आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 11 बजे से और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक 44 और बधान गाँव से। तो आज हमारे सर आने वाले हैं। सर आपको बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को सिलाई के बारे में बताऊंगी। तो आज करेंगे हम नाप और कटिंग। ठीक है, आज सिखाऊंगी आप लोगों को नाप और कटिंग। नाप की जब हमारा कमर 36 होता है तो हमें शीला जी आप लोग को सिखा रही हैं, ठीक है। इनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई क्योंकि जब मैं यहाँ पे आपके गांव में आया तो मुझे पता नहीं था कि कौन है कहाँ है। तो मेरा इनके द्वारा, इनसे ही मेरा यहाँ मिलना हुआ, जिनसे माता जी के द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ ये चीज़ें हो रही, यहाँ पे लोग हैं एक्साइटेड जहाँ पे हम ट्रेनिंग करा सकते हैं। इवन ये भी पता चला कि काफ़ी लोगों ने सीख रखा है। तो अगर आप लोगों ने सीख रखा है तो सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूं बाकी चीज़ों को बताने से पहले। मेरा नाम है श्रीधर पांडे, ठीक है। मैं यहाँ जो उत्तरकाशी में TDS उत्तराखंड सरकार का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। जो श्रमिक कार्ड धारक है उन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जा रही है, ठीक है। जिसमें 2 ट्रेनिंग हो रही है EDP की, ठीक है, और एक ट्रेनिंग हो रही है RPL की, रिकॉग्नाइज ऑफ प्रायर लर्निंग, जहाँ पे राजमिस्त्री की ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये सिलाई जो सिखा रही है सरकार की योजना, ये कौन संस्था सिखा रही है? TDS। और TDS का उद्देश्य क्या है आप लोगों को यहाँ ट्रेनिंग कराने का? TDS का उद्देश्य यह है कि गांव की जो महिलाएं हैं, या सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो गांव की महिलाएं हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार की तरफ जागरूक करना, रोजगार की तरफ जोड़ना, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप सभी हमसे बड़ी हैं, ठीक है, इवन कुछ बहनें बैठी छोटी हैं हमसे। तो आप जब आप घर में रही होंगी, जब आप घर में छोटी रही होंगी आप लोग, तो उस समय आप लोगों ने क्या किया? घर में रही, घर में रह करके वहां से आपकी शादी हुई, अपने घर आ गई, ठीक है। ससुराल में आया, आपने क्या किया? जो काम आप घर में की, यानी चौका बर्तन झाड़ू पोछा ये वो, यहाँ आकर के भी वही काम आपने की। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां वही काम करें? कितनी महिलाएं चाहें? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, सब चाहेगा, बिल्कुल। तो हम ये जो हम, अगर आप चाहती हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, जहां तक मैं निर्भर रही वहां तक मेरी बेटियां न रह जाएं, वो भी, तो आपको आगे आना पड़ेगा। अब ये उद्देश्य क्या है? अगर सपोज करिए कि एक ब्लाउज हम बनवाते हैं, ठीक है। अगर ब्लाउज छोड़िए, सपोज ये बच्चे का पैंट है ना, ये क्या है, हाँ, अगर मान लीजिए ये छोटा सा एक पीस है जो एक बना हुआ है, ठीक है। ये क्या इसको बोलेंगे? स्कर्ट बोलेंगे ना। अगर ये स्कर्ट है, अगर आप बाहर मार्केट में आप बनवाने जाती हैं, ठीक है, या ब्लाउज है आप बनवाने जाती हैं, तो 200 300 150 250 400 जो है वो ले लेता है, 400 रुपए। गलत कह रहा हूं? अगर आपके पास हुनर होगा बनाने के लिए, सपोज करिए कि कोई बेटी है, उसकी शादी है, एक बेटी की आप शादी करती है और 4 ब्लाउज 5 ब्लाउज 10 ब्लाउज 20 ब्लाउज बनवाती हैं। अगर हम 300 रुपए ही लेते हैं, 100 रुपया चलो कम कर देगा टेलर, अगर हम 300 रुपए ही लेते हैं और 10 ब्लाउज बनवा रहे हैं, तो कितना ले लिया? 3000 चला गया। लेकिन अगर आपके पास हुनर होगा तो अपने ही काम कर लेंगी, वो 3000 रुपये बचेगा ना। वो 3000 रुपये बिटिया की शादी में किसी और जगह यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम छोटी छोटी चीजों सीख सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए आपके पास हुनर आ गया, मुझे अपना कपड़ा बनाने आ रहा है, अपना ब्लाउज है, अपना पेटीकोट है, अपना कुछ भी बनाने आ रहा है, अगर ये चीजें हम दूसरों का खुद सिलेंगे, 2 पैसा कमा भी तो सकते हैं। मेरे पति जो है वो कमा करके दाल चावल हल्दी मसाला तेल सबका व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मैं महीने में 2000 ही कमा रही हूँ तो कम से कम अपने घर का राशन तो मैं मंगा सकती हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री मुद्रा योजना है, इसके द्वारा अगर आपने एक, सपोज करिए एक मशीन आप चलाना सीख लिए, आपके पास हुनर है, चलो मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं मशीन खरीद सकती हूँ, सरकार आपको 10,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। आपकी मर्जी, अगर आप काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार से लोन ले लो। लोन लेकर के आपने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया। पहले हमने 2-4 मशीन, 10,000 20,000 हमने लोन लिया, ज्यादा नहीं लिया, मात्र 10-20,000 लिया। 5,000 की मशीन आ जाती है, 6,000 की मशीन आ जाती है। हमने 5,000 6,000 का सामान ला करके एक अपने कमरे में ही हमने सिलाई शुरू कर दिया। जब मेरा रोजगार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो हम और अपने रोजगार को बढ़ाने लगेंगे। इससे मेरा हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही है
कि आप लोग अधिक से अधिक लोग सीखिए, अधिक से अधिक लोग जागरूक होइए और अधिक से अधिक लोग इससे आगे बढ़िए। ठीक है, यही हम चाहते हैं आप लोग। देखो जैसे जी, मैडम ने जैसे एक चीज बोला कि आप लोगों के पास से ये चीज आया था कि हमको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट को जो सरकार से मिल रहा है मैं साइड में रख दे रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, एक बात आप बताइए कि एक मुर्गी है, मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ आपके सामने, एक मुर्गी है, वो रोज क्या कर रही है, एक एक अंडे दे रही है। क्या कर रही है, एक एक अंडे दे रही है। अब अगर वो एक एक अंडे खाना है या किसी दिन उस मुर्गी को मार के उसका पेट फाड़ के अंडे निकाल लो, वो सही है? क्या सही है? एक एक अंडे ना, रोज एक एक अंडे मिल रहे हैं, लेकिन जब वो मुर्गी मर जाएगी फिर अंडे मिलेंगे? तो ये जो है ना, छोटे छोटे जो हुनर आपको सिखाया जा रहे हैं ना, ये आपके लिए बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट। जैसे इन्होंने मैडम ने बोला ना भी कि हमें क्या फायदा है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको जो पैसे वगैरह मिलेंगे, जो चीजें मिलेंगी, सबको साइड कर दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं उसको नहीं जानता। सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या है, आपको एक हुनर मिल जाएगा, आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, आपको एक जानकारी मिल जाएगी, आपको एक ज्ञान मिल जाएगा। मुझे बटन लगाना नहीं आता, मैं ब्लाउज बनाता हूँ, मुझे ब्लाउज का वो क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं ना, हुक बनाना मुझे नहीं आता। लेकिन अगर मेरी ब्लाउज में हुक टूट जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे से कहना पड़ेगा, मेरी बेटी है, बहन है, बीबी है, पत्नी है, कि भाई तुम बना दो ना। लेकिन अगर मुझे आएगा तो सबसे बड़ी चीज, मेरा बटन, मैं लड़का हूं, मैं बाहर रह रहा हूं, मैं, आप लोग तो माता जी लोग हैं ना, मैं लड़का हूं, मैं बाहर हूं, मैं बाहर अपने घर से हूं, मेरे पास कोई नहीं है, ना मम्मी है, ना दीदी है, ना पत्नी है, ना घर वाले हैं, कोई नहीं है, मैं तो अकेले हूं ना। अगर मेरे शर्ट का बटन टूट जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं दुकान पे जाऊंगा, भाई एक बटन लगा दे, कितने, तुरंत वो 30-40 रुपए ले लेगा। लेकिन अगर मेरे पास हुनर होगा तो 5 रुपया 7 रुपए का एक रील खरीद के लाऊंगा, 1 रुपया 2 रुपए का सुई खरीद के लाऊंगा, समय भी बचा, पैसे भी बचे, और अपने आप में हाथ से काम हो गया। तो ये होता है। लेकिन इसमें जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, सबसे पहली चीज आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दो चीजें मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं वो सब सरकार के माध्यम से मिल रही है, ना मैडम के द्वारा आपको दिए जा रहा है, ना मेरे द्वारा दिए जा रहा है। योजना किसकी है? इसके बाद जो सरकार योजना को ऐसे पीछे धकेलेंगे ना, तो जैसे पहले यहाँ क्या आता था, गूंज का कुआं आता था सामान, यहाँ के लोगों ने क्या किया, उसको पीछे धकेला। आज कितने साल हो गए यहाँ के गूंज का काम नहीं आता ना यहाँ पे। सभी महिलाओं सोचना, अगर हमारा मतलब ऐसी सरकारी योजना के पीछे चले गए तो कुछ काम आगे जी गूंज का आता था ना यहाँ पे, जी 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 जी, किसी को जरूरत नहीं थी, किसी सारे गाँव में गूंज। देखो माता जी, देखो मैं एक चीज बता दूं आपसे, मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दूंगा। जो पीछे हमारी माता जी लोग हैं, अभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप याद करिए कि जब हमारे यहाँ सरकार की योजना कभी बेकार नहीं होती है। पहली चीज, कोई भी सरकारी योजना बेकार नहीं होती है। जब सबसे पहले आधार कार्ड बनना था, तो आधार कार्ड जब होता था उस समय क्या होता था, हम क्या कहते, जब आधार कार्ड बनना, लोग घर घर बनाते थे ना, हम क्या कहते थे, बेकार है। लेकिन आज आधार कार्ड नहीं तो हम बेकार है। जब आधार कार्ड वो बनाने आए ना, तो हमने क्या कहा, ये, लेकिन अगर आज आधार कार्ड नहीं तो हम बेकार है। गलत कह रहे हैं। और जिस आधार कार्ड को फ्री में जब बनती थी, जब वो आधार कार्ड में केवल मेरा नाम अर्जुन पांडे की जगह केवल अर्जुन कुमार पांडे लिखवाना हो, एक कुमार वर्ड जुड़वाना हो, तो 200 लेके जाओ, किराया भाड़ा लगा के जाओ, उसके बाद भैया कर दो, भैया कर दो, भैया कर दो, अलग होगा। रिक्वेस्ट भी करो, पैसे भी दो, और किराया भाड़ा जो लगाओगे, समय बर्बाद होगा, वो अलग से होगा। तो आप एक चीज याद रखना कि सरकारी चीजें कभी भी बेकार नहीं होती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं 2 साल बाद उसका फायदा मिलना ही मिलना है। तो अगर आपको मिल रहा है, आपको करना क्या है, खाना सुबह बना लिया, खाना पीना करके सब फ्री हो गए, बच्चे स्कूल चले गए, और महिलाएं बात करने में एक्सपर्ट होती हैं, आप यहाँ आगे बात करो। और वैसे क्या होगा, ठीक है, जितना घर का जो सास बहू की झगड़े हैं, यहाँ फाइनल कर लो, ठीक ठीक। और उसमें क्या है, और उसमें भी देख लो, हाँ भैया ये ब्लाउज का ये नाप होता है, पेटीकोट का ये नाप होता है, इसका ये फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये इससे अच्छा कहीं उपाय मिलेगा। और दूसरी चीज, सबसे बेस्ट चीज क्या है
कि अगर गांव में जहाँ पे कभी किसी का कोई प्रोग्राम होगा तभी तो 20-25 महिलाएं इकट्ठा होंगी, लेकिन यहाँ तो पर डे आप इकट्ठा हो जाओ। शाम को मेरी सास ने मुझसे झगड़ा किया, सुबह के बता दो, है कि नहीं? शाम को आपने झाड़ू पोछा किया, सुबह आके बता दो, तो मन का जो दुख होगा वो भी कम होगा, तो ये दुख दूर करने का अड्डा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, आप लोग यहाँ सीखिए, ठीक है, आप लोग समय दीजिए, और हम इसी उद्देश्य से आए हैं। आपके साथ और भी जो लोग हैं, जैसे मुझे अभी इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे लोग हैं श्रमिक कार्ड धारक जिनका नाम इस लिस्ट में, जो हमने लिस्ट दिया हुआ है उसमें नहीं है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिनका नाम है वो अपना कार्ड लेकर के आ जाइए, मैडम एक पेपर पे सब नोट कर लेंगी, वो हमें बता देंगी, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैडम से ले लूंगा वो कार्ड जो होगा, उसका फोटो, आधार कार्ड का फोटो मैं ले लूंगा, ठीक है, और वो ले जा करके मैं अपडेट कर दूंगा, अपनी शीट में डाल दूंगा, और फिर उनका डेट मैं लेकर के दोबारा ट्रेनिंग करवा दूंगा। ठीक है, तो किसी का नुकसान नहीं, जितने लोग होंगे किसी का मैं नुकसान यहाँ होने नहीं दूंगा। और आप लोग के मन में कोई पोस्ट को कुछ जानना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहते तो आप पूछिए, पूछिए पूछिए, जो भी मन में हो, जैसे भी जो भी सवाल हो। अगर तुम्हें सीखने के हम 15 दिन की सीखने वाला हम सीखना हो तो हम 15 दिन और सीखने। हाँ बिल्कुल। और करके हम और सीखने 15 दिन एक महीना। अभी हम यहाँ पे जो चला रहे हैं ना, वो हम देख रहे हैं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितना और लोग हैं जो लोग बचे हुए हैं, जो नहीं आए हुए हैं। जब पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे 20, 25, 25, 30, 40 लोग और हैं जिनका नाम नहीं आया, फिर मैं चलवा दूंगा ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरेस्ट लीजिए, समझ रही हैं? और कोई है तो आप बताइए, अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहती हो। क्या? कल से ही नहीं, आज से नहीं आओगे। अच्छा एक बात माता जी, हमें एक ही दिन, माता जी एक बात बताइए, आपको काज करना नहीं आता, आपको ये तो पता है ना कि ब्लाउज क्या होता है, पेटीकोट क्या होता है, सूट क्या होता है, ये मुझे तो ये भी नहीं पता है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं आप लोग को इतनी चीज समझा पा रहा हूँ, क्या मैं कभी समझा पाता? मैं भी कभी खड़ा होता तो मेरा भी पैर ऐसे से कांपता था, कैसे बोलूं कैसे बोलूं। लेकिन आज 2, 4, 20 लोग नहीं, 2, 4 लाख लोग हों तो मुझे चिंता नहीं है। जब आप शुरू करेंगे, आपको काज नहीं आता, अच्छी बात है नहीं आता, अगर आ जाएगा तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, नहीं आता यही अच्छी बात है, नहीं आता वो सबसे अच्छी बात है। जो ये कहेगा ना कि मुझे आता है वो बेकार है, जो ये कहेगा मुझे नहीं आता वही अच्छा इंसान है। मुझे नहीं आता बेटा, आपकी ये क्या लगेगी बहन, जो भी लगे कि मुझे सिखाइए आप, हम इनसे इसीलिए तो मिले हैं ना, इनको हमने ये जिम्मेदारी तभी तो दिया है कि शीला जी आप यहाँ पे सिखाएंगी, सुई में धागा कैसे डालना है, कैसे सिलाई करनी है, कैसे तुरपाई करनी है, कैसे काज करना है, कैसे बटन करना है, आप सीखिए, समय दीजिए। मैं एक चीज बताता हूँ, एक ये जरा देना, ये नीचे ये कप दे देना। जैसे सरासर है ना, जो लिस्ट में नाम है वो लोग तो कभी कम नहीं आ। मैं क्या कह रहा हूँ, हम संपर्क कर रहे हैं उन लोगों से, शुरू करेंगे। अब जब तुरपाई ही हमको नहीं आएगी, हमें कच्चा करना ही नहीं आएगा, तब हम मशीन चलाएंगे कैसे? पहले तो हमें ये मशीन चलाना भी बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले तो हमें ये देखना है ना कि अगर ये 5.5 फुट की शरीर खड़ी है तो 5.5 फुट की शरीर, जैसे हाँ ये बेहतर है। अब जैसे इन्होंने बनाया है, ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा है, ठीक है, इनके लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग कर लीजिए। इन्होंने बनाया बहुत प्यारा सा, तो इन्होंने एक छोटी सी चीज बनाई है। अब इस पे ये क्या है, सूट का है आई थिंक ना, ठीक है, इन्होंने सूट का माता जी ने बनाया। अब ये सूट का इन्होंने कच्चा कर दिया, ठीक है। अब पहले तो हमें ये देखना है कि सूट की कटिंग कैसे करनी है। ऐसे ही तो उठाएंगे नहीं, कपड़ा रख दिया चलो कैंची चला दो कहीं भी, नहीं ना करेंगे। हमको सूट का पहले देखना है कि भाई ये शरीर है, कितना लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, ये गला कहाँ से होगा, स्लीवलेस रहेगा कि स्लीव वाला रहेगा, फुल रहेगा, बाजू रहेगा या हाफ बाजू रहेगा, यही तो आप लोग चेक करते हो ना। तो जब वो चीजें आप देखोगे तो पहले क्या करोगे, नाप कितनी हो गई, कंधा कितना हो गया, चौड़ाई कितनी हो गई, पहले आप नाप लेना सीखे, ठीक है। कि हाँ जी ऐसे नाप लेते हैं, ऐसे कंधा लेते हैं, ऐसे चौड़ाई लेते हैं, ऐसे लंबाई लेते हैं। अब जब आपने ले लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके हिसाब से कपड़े रख करके
जब ये भी आपको कटिंग करनी आ गई तो पहले आपने कहाँ सीखा, पेपर पे सीखा, पेपर के बाद फिर कपड़े पे करने के बाद फिर कहाँ करोगे आप, फिर उस पर कच्चा करना शुरू कर दिया। तो जब छोटी छोटी चीजें हमें बारीकी है उससे सीखनी है, ये बेस्ट मौका है। आप ये कोई भी, जितनी भी हमारी माताएं बहनें आई हैं, एक सिंगल टेंशन मत लो कि आपको कभी भी ये दिमाग में आए कि मुझे नहीं आता। नहीं आता बहुत अच्छा है, अगर आ जाएगा तो आप यहाँ आओगी नहीं। हम तो उन्हीं के लिए आ रहे हैं जिनको नहीं आता है। बच्चा जो कहता है जी मैं तो पास हो गया, तो जो बच्चा पास हो जाता है वो नहीं सीखता है, जो फेल होता है वही सीखता है। क्यों? जो फेल होता है वही सीखता है कि हमारे अंदर कमियां कहाँ थी। ठीक है ना? तो ये बेहतर आपके लिए, ठीक है। और बताइए आप लोग और क्या जानना चाहती हैं? तो कभी भी उदास मत होइए, पूछिए क्वेश्चन, आप पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं आप लोग को बताऊं कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा बदाड़ गांव जो सेंटर चल रहा है, यहाँ की जो हमारे यहाँ की महिलाएं माताएं बहनें यहाँ खड़ी हैं, वो एक सामान बनाएं, क्या कुछ भी बनाएं, और वो सामान मैं जब देहरादून ले जाऊं दिखाऊं कि लो भैया देखो ये महिलाएं सीख के आपके लिए तैयार की हैं। ठीक है? ठीक, तो ये चीजें हम चाहते हैं। ठीक, देखो सामान मिलना, मैंने आपको बोला ना, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या मिलेगा वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले वर्तमान में आपको क्या मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। आपको सीखने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। जिसको चॉइस होती है वो तो पैसे दे के भी सीखते हैं ना। यहाँ जब फ्री की योजना आ रही है इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें इतनी काट है हमारे लिए कि हम अपने माता जी एक बात बताएं, हमारी भाषा समझ में आ रही है, मैं करवा नहीं चाहता। मैं एक बात बताऊं, आपके बच्चे हैं, कितने बेटे हैं? दोनों की शादी हो गई? नहीं हुई, होने वाली है। जब आपकी बुआरी आएगी, ठीक है, अगर वो सिलाई जानेगी तो आपको ताने मारेगी। लेकिन सुनो, लेकिन अगर आप सिलना जानेंगी, आपकी बुआरी नहीं जानेगी तो आप मारेंगी ताने, देखो तुझे नहीं आता मुझे आता है, चल सीख। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं। अपने बच्चों के कपड़े मैं वही तो चाहता हूँ। तब आप अपनी बुआरी को बोलोगे ना कि आजा बेटा मैं सिखाता हूँ, तू नहीं सीखी है ये। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का जो जुनून होता है, जो जोश होता है ना, वो हमेशा होता है। हम 60 साल तक की जो महिलाएं वो सीखें, शौक से सीखें, और हमें तो खुशी होगी कि हमारी माता जी आगे सीख रही हैं, और ये तो मेरा एक सौभाग्य है। ये तो बोल रहे हम आपको धन्यवाद करें कि हम आप लोग अच्छी स्कीम लाए हमारे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और आप लोगों में और कुछ पूछना चाहता है? कुछ पूछिए आप लोग। कोई पूछने की उम्र का कोई वो नहीं है उसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं कि उम्र वाले हैं तो कोई उम्र नहीं, कोई नहीं। अब कोई भी 15 साल से लेकर के, क्योंकि 15 साल से नीचे बच्चियां जो होती है वो छोटी होती हैं, 15-16 साल से लेकर के आप 60 साल तक की उम्र के लोग आराम से सीखे। अब 60 साल वाले डंडा लेक्चर बेचारी कहाँ चलाएंगी, तो उनको साइड में रख देते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ का जो अपने उत्तराखंड का देवभूमि का जो पानी है, यहाँ की जो हवा है, बहुत शुद्ध है कि यहाँ की जो आप लोग अभी भी एक्टिव है, वरना प्लेन में चले जाओ 50 के बाद लोग एकदम हो जाते हैं। मैं तो देख के बड़ा दंग मारता हूँ, और सबको मैं इतना प्रणाम करता हूँ कि भैया उतने पहाड़ों पे चढ़ना, उतने बड़े बोझे, मतलब वो गट्ठर लेकर के उतर जाना, ये बहुत हम लोग की हिम्मत ना ले, लेकिन आप लोग करती हैं तो रियल में ये काबिले तारीफ है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं लगा मैं सबसे बड़ी पाए हाँ बिल्कुल। आ जाओ माता जी, आप आगे आ जाओ, ये तो खुशी की बात है। आँख में फैल आया। चलिए बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे यार
मैं 2 मिनट कॉल रिसीव कर लूं। हेलो, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सरकार आपको दे रही है ना। ये जितने बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आप लोग का जब जिनका कार्ड नहीं बना होगा उनका कार्ड बनेगा, उसके बाद उनको सारे को बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ आप इसका भरपूर लाभ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? देखिए होता क्या है ना, मैं 2 चीज बोलूंगा। देखिए मैं एक बात बता दूं, सरकार अगर मान लीजिए आपके लिए आवास दे रही है, ठीक है, सरकार आपको आवास दे रही है, तो सरकार अगर आपको 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दे रही है, सब सरकार को भी छोड़िए, अगर मैं आपको यहाँ ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ट्रेनिंग मैंने निःशुल्क कराया, मैं किसी से कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ ना, फ्री करा रहा हूँ। अब मैं आपको जो ट्रेनिंग फ्री करा रहा हूँ, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है, या हमारी संस्था का TDS का उद्देश्य क्या है कि आप लोग को रोजगार में सहायता मिले। सहायता का मतलब, अब आप ये सोचेंगे कि जी सरकार मुझे सर एक काम करिए, आप मशीन भी ला करके हमें दे दीजिए, हमें ला के हर एक चीज दे दीजिए, तो मेहनत हम तो सिखा सकते हैं ना आपको, हम तो आपको सिखा सकते हैं ना, हमने आपको सिखा दिया, अब आप उसको अमल करके आगे अपने काम को आगे बढ़ा करके मेहनत करके 2 पैसे कमाने का साधन तो आप बनाइए ना। सरकार का वही उद्देश्य है, सरकार एक मार्गदर्शन कर रही है, या हम आपको एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ना है ये आपका काम है कि नहीं, ठीक है।